बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नवाज शरीफ को इमरान खान ने एक चैलेंज दिया है। क्या नवाज शरीफ ये चैलेंज कबूल करेंगे? सियासत में तो वैसे ही तरथल्ली मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अहम मामला आता है, होने क्या जा रहा है? देखिए करामत मुगल साहब, वो जो कहानियों के अख्ताम पे आप पढ़ते हैं ना कि और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे, मुझे नहीं लगता कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो मामला नहीं होने लगा कि फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। अच्छा, अंदाजे गलत साबित होंगे, सामान की पैकिंग किस किस को शुरू करना पड़ सकती है, इसके हवाले से ज़रा देखेंगे। क्योंकि देखें, सुप्रीम कोर्ट का मामला वहाँ पर आ गया है जिसको अगर मिसाल के तौर पर बताया जाए ना तो वो मिसाल होती है ना कि या तो ज़माने से बगावत कर दो या माँ बाप जहाँ कहते हैं वहाँ हंसी खुशी शादी कर सही। सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा दो, सही। या फिर आप अपना इस्टेब्लिश करो रिट को। सुप्रीम कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है, क्या कर सकती है, मुज़ाकरात से ये मामला कैसे जुड़ा हुआ है, ये बाद में बात करते हैं। पहले आ जाते हैं चैलेंज पे। सही। क्योंकि चैलेंज जो है वो बड़ा दिलचस्प है जो नवाज शरीफ साहब को मिला है। इमरान खान साहब ने जो चैलेंज दिया है ना, ये चैलेंज नहीं है, ये एक ट्रैप है। सही। और मियाँ साहब इस ट्रैप में आने वाले नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस ट्रैप में आएंगे, क्योंकि देखें ये चैलेंज है भी किसको, जिसको हम गुज़श्ता बड़े अरसे से ये सुन रहे हैं। जब से वो गए हैं ना लंदन, एक बड़ी बहस चल रही है कि वो लंदन किसी खौफ की वजह से बैठे हुए, और उस पे बयानिया मुस्लिम लीग नवाज़ का ये है कि नहीं, वो बीमार हैं, बीमारी की वजह से बाहर बैठे हुए हैं। और दरअसल वो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बहादुर लीडर हैं माशाल्लाह। और जो ज़बान पार्क में इमरान खान है, वो जिनके ऊपर क्रैक डाउन हो रहा है, वो गीदड़ हैं, वो बेड के नीचे छुपे हुए हैं। और जो बहादुर लीडर है वो नवाज शरीफ है। कि ज़िंदगी जीनी है तो नवाज शरीफ की तरह 25 सीढ़ियाँ उतरते हैं। हाँ, वो कहते हैं ज़िंदगी जीनी है तो नवाज शरीफ की तरह जियो, वरना सांस तो इमरान खान भी लेता है। माशाल्लाह। तो वो जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज बड़ा दिलचस्प है और ये जुड़ा हुआ है इमरान खान की नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। सही। और ये सारा चल रहा था ना, इस तमाम वक्त के दौरान जनाब डेट्स दी जाती थी। जावेद लतीफ़, अयाज सादिक समेत 2021 में ये डेट्स देना शुरू हुए जी। राना सनाउल्लाह, ये सब लोग के जनाब अभी बस मियाँ साहब आए, मियाँ साहब पहुँचने वाले हैं। मियाँ साहब की वापसी के लिए जदवानगे लग पता जाएगा। हाँ, मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। खान साहब ने जो उनको चैलेंज दिया है ना जी, वो गुज़श्ता रात जो उन्होंने अपनी तकरीर की है ज़मान पार्क में, और बड़े दिलचस्प अंदाज से धमकी आमेज़ चैलेंज दिया गया। सही। खान साहब ने क्या कहा वो कर लेते हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पे आते हैं। खान साहब ने कहा जनाब मैं तजवीज़ देना चाहता हूँ, और अच्छा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी खान साहब ने जो गुफ्तगू की है ना, उसमें आपको नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं ना कि सफ़ेद झंडा लहरा दिया, चीफ जस्टिस जो है वो दबाव ले गए, चीफ जस्टिस ने सरेंडर कर दिया, चीफ जस्टिस मान गए हैं, ये मज़ाकरात वाले मामले को दरमियान में रख के। सही। क्योंकि मज़ाकरात की विंडो उन्होंने दी है। अगर ऐसा मामला होता ना तो इमरान खान साहब अपने ख़िताब में और मुसलसल पर जो उन्होंने एक के बाद एक जो स्पीचेस की हैं, जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को अप्रिशिएट ना कर रहे होते। सही। वो उनसे मुतालबा कर रहे होते कि नहीं आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आपसे ये उम्मीद है, आपसे ये उम्मीद है। नहीं, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है। जिस तरह चीफ जस्टिस ने आइन के लिए स्टैंड दिया हुआ है, कौम चीफ जस्टिस को सलाम पेश कर रही है। ये अच्छा, फिर आ जाते हैं उस मामले पर जो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ से मुतल्लिक़ है कि ये लोग NRO ख़त्म होने के खौफ से इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब ये कह रहे हैं कि बजट के बाद इलेक्शन करवाएंगे। बजट में इन्होंने क्या करना है, मुल्क का तो दिवालिया निकाल दिया है, बजट में कौन सा जादू करना है कि मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। ये एक धोखा है। अगर मुल्क की फ़िक्र है तो इलेक्शन अनाउंस कर दें मई के पहले हफ्ते में, पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो जाएगा। इनकी नीयत यह है कि पहले लंदन प्लान पूरा हो जिसमें नवाज शरीफ को गारंटी दी गई थी कि फ़िक्र ना करें, तहरीक इंसाफ क्रश हो जाएगी, इमरान खान को जेल में डाल देंगे या दुनिया से ही फारिग कर देंगे, और फिर नवाज शरीफ आएगा यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके सारे केसेस भी माफ़ हो जाएंगे। ये झूठ बोलकर भागा हुआ है पाकिस्तान से। शहबाज शरीफ ने झूठा एफिडेविट दिया था, उसको भी नाअहल होना चाहिए झूठे एफिडेविट पर। सही। फिर वो अपना चैलेंज देते हैं और तजवीज़ के तौर पे देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब मैं तजवीज़ देता हूं कि अगर नवाज शरीफ आ जाए तो मुझे भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दें, ECL पे, यानी इमरान खान भी पाकिस्तान से बाहर ना जा सकें और उसको भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दें नवाज शरीफ को। इलेक्शन के बाद भी हमें ECL पर रखें जब तक नई हुकूमत नहीं बनती।
जी, उससे पहले भागने नहीं देना इनको, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर चूहों ने भागने की कोशिश करनी है, कश्ती से छलांग मारने की कोशिश करनी है। इस चैलेंज के बाद अगर कोई मनसूबाबंदी थी भी कि हंगामी बुनियादों पर नवाज शरीफ वापस आए, उनको वापस बुलाया जाए, नवाज शरीफ साहब अब ये कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया जाए, वो तो नहीं आने लगे। छोटे भाई की हुकूमत है, पंजाब में बेहतरीन हुकूमत मौजूद है आपके लिए, वो निगरान हुकूमत, वो जो जिनके वज़ीर आला बनने से पहले लंदन दरबार में हाज़िरी देते हैं मोहसिन नकवी, जो बच्चे हैं जरदारी साहब, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आपके साथ है। उसके बावजूद आप अंदाज़ा लगाएं कि नवाज शरीफ को कौन सा ऐसा अनजाना खौफ है कि वो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं, वो इससे पहले यूरोप घूम चुके हैं, डिशेस खाने के लिए वो इटली जा सकते हैं, वो जनाब आप अंदाज़ा लगाइए, कश्ती रवानी कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। मौसम साजगार नहीं है, मौसम साजगार नहीं। असल मसला ये है कि नवाज शरीफ को यकीन ही नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ को ये लगता है कि जो गेम शहबाज शरीफ और इन सब ने सेट की है ये इनफ नहीं है, और वो वापस आएंगे और फिर उनके लिए रास्ते जो हैं वो हो सकता है काफ़ी हद तक शायद तो पूरी हो गई। मरियम नवाज़ का केस ख़त्म, ज़मानत, वज़ीर ख़ारजा ने आके पाकिस्तान की इकानमी को 4 चांद लगा दिए हैं, उनके केसेस ख़त्म, जदाद, हाँ माजरत, ख़जाना, और फिर उनके नवाज शरीफ नहीं आने लगे। जब तक उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस हैं उस वक्त तक वो वापस नहीं आएंगे। सही, उनको पूरी उम्मीद ये है कि उनको इंसाफ, जो उनके मुताबिक इंसाफ है, वो मिल सकता है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे। जी, ये है वो मामला। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे आ जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, देखें जाहिर है कि बहुत सारे वो चल रहे हैं मामलात, और एंड गेम अभी किसी को नहीं पता, लेकिन एंड गेम जो है ना वो किसी एक न एक के लिए हैप्पी एंडिंग है, और किसी एक पार्टी के लिए जो है वो थोड़ी सी ट्रेजेडी मूवीज़ भी तो होती है जिसमें आखिर में हीरो मर जाता है। ऐसा हीरो हर बंदा अपनी मूवी का हीरो होता है, और कुछ मूवीज ऐसी होती हैं कि जिसमें हीरो मर जाता है जी। तो ये किसी ना किसी के लिए हैप्पी एंडिंग नहीं है। एक ट्रेजेडी में जो है वो इख्तिताम पजीर होगी ये मूवी किसी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, अंदाजे तो जाहिर है कि ये तो तयशुदा बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको वायलेट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं माना, चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नहीं माना, वफाकी काबीना ने उसमें पूरी एडिंग एंड अबैटिंग की, उनका साथ दिया वो करने में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना, वजारत ख़जाना ने नहीं माना, AGPR ने नहीं माना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना, कौमी असम्बली ने उसका मजाक उड़ाया, तमस्खर उड़ाया गया, तकारीर की गई, ये कहा गया कि जनाब तलब कर लिया जाए उन 3 लोगों को जो तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकिब हुए हैं। साहब ने तकरीर की इस्तेहकाक कमेटी में बिलावल ने जो चेयर वो किया, फिर एक ख़त लिख दिया गया चीफ कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज रेडीमेड की तरफ से, बिल्कुल 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त, और उस ख़त में उन्होंने कहा गया कि चीफ जस्टिस को ये कहा गया कि आपका अक़लियती बेंच का फ़ैसला हम नहीं मानते, हम तो 4-3 का फ़ैसला मानते हैं। इनकी जो उम्मीदें लगी हुई थी ना, वो उम्मीदें लगी हुई थी कि नोटिफिकेशन किया इन्होंने, गज़ट नोटिफिकेशन उस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। इनकी उम्मीद ये थी कि जस्टिस काजी फाइज़ और जस्टिस तारिक मसूद जो है वो अगरचे 8 रुकनी बेंच उस बिल को जामद कर चुका है, वो ये कह चुका है कि 2 मई तक जब तक अगली समात नहीं होती इस बिल के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं होगा, और अगली समात में इस हवाले से हुक्मनामा आएगा कि अब अमल दरामद होगा कि नहीं। तो बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे थे, आपने नोट किया होगा कि जैसे ही ये खबर आई कि नोटिफिकेशन हो गया है, बिल जो है उसका गज़ट नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद खबरें आई कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक जो है वो अब इस बिल के मुताबिक बेंच की तश्कील वाला काम करने लग जाएंगे जी, और फलां बेंच को यूं कर देंगे, जस्टिस एक जो है वो एजाजुल एहसन में से या मुनीब अख्तर में किसी को कोयटा भेज देंगे, किसी को लाहौर भेज देंगे, किसी को, और यहाँ पर बिल्कुल एक मुख्तलिफ मंजरनामा होगा, वो तो नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या कि जवाब दिया जाना था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वजारत ख़जाना की तरफ से कि हाँ भाई 21 अरब रुपए कहे थे, 21 अरब रुपए के बारे में रिपोर्ट जमा करवाएं। वो रिपोर्ट जनाब नहीं आई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो रिपोर्ट जमा करवा दी, फिर वजारत ख़जाना से रिपोर्ट नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि जनाब एक खसूसी तौर पर रजिस्ट्रार के ज़रिए भिजवाया गया एक नोटिस कि वजारत ख़जाना रिपोर्ट अपनी भिजवाए, सही, पैसों के हवाले से।
अब वो पैसों की रिपोर्ट पहुंचनी है, पैसे तो नहीं मिलेगी, तो सबको मालूम है 27 तारीख गुजर गई, ऐसा तो कुछ काम नहीं हुआ। सही। तो अब मुज़ाकरात जो है उससे भी ये रिलेटेड बात है। मंगल तक ये मामला चलेगा। मंगल को मुज़ाकरात का नतीजा आ जाना है। मैंने मंगल सुबह 11 बजे, दिन 11 बजे जिस वक्त मुज़ाकरात होने हैं, वो जब इख्तिताम पजीर होंगे पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई मामला तय पाए हैं या तय नहीं पा सके। बिल्कुल सही। और यही वो मामला है कि ये साइड बाय साइड चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि जनाब 14 मई की डेट बरकरार है और उसके लिए पैसे जमा करवाए जाएं। अब क्योंकि पैसे जमा नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिट इस्टेब्लिश करना होगी, वरना सुप्रीम कोर्ट को फिर ताले लगा दिए जाए। अब ज़राए कुछ ये बताते हैं कि कुछ कॉलीग्स हैं वो चीफ जस्टिस से बाकायदा ये कह रहे हैं कि देखें ये तो अब डू और डाई वाला मामला है। बिल्कुल सही। और अब या तो सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट इस्टेब्लिश करे या आप फिर मान लें जो हुकूमत चाह रही है वो काम कर लें। तो अब इसमें ये मामला नतीजा खेज होगा। ये जो नोटिस गए हैं ना कि अब आप जवाब दें, वो जवाब किस वजह से मंगवाए, मतलब जवाब जब नफ़ी में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, जिस बंदे का ऑर्डर मौजूद है वो ये तो नहीं कहता ना कि मैं कह सकता कि मेरा ऑर्डर जो था, मेरा हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट का, वो हवा में भाप बन के उड़ गया। जी, उसके वो ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया जाता है तो हम ये फ़ैसला भी नहीं मानेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं मुझे 1000 बार घर भेजे, लेकिन मैं इस पार्लियामेंट का मान रखूंगा जो इस वक्त गेम बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है और ये मामला तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ जाएगा। बिल्कुल। सिर्फ एक ऑप्शन है जो इससे बचने का ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि या तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो कहते हैं कि जनाब मैं खेल से आउट हो रहा हूँ जी, ये कोई नहीं मान रहे, अपना वो करें, वो इस्तीफ़ा दे दें, ऐसा कोई होने नहीं लगा। वो उनका फ़ैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की रिट इस्टेब्लिश करनी है। दूसरे तरीका ये है कि मुज़ाकरात में कोई मस्बत नतीजा सामने आ जाए। मस्बत नतीजा सामने आने की सूरत में ये जो प्रोसेस है 14 मई वाला और ये जो पैसे जमा करवाने का और उसके ऊपर अमल दरामद ना होने का जो जवाब आया है वो फिर साइड पे चला जाएगा, एक डेट के ऊपर इत्तफाक हो जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन जमातें जाके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा देंगी, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 9/2023। एक आम शहरी की दरख्वास्त शाह खावर साहब उसके बिहाफ पे जाके कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इत्तफाक राय हो गया है, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, सियासी जमातों ने फैसला कर लिया है कि फ़लाँ तारीख को मई की या फ़लाँ तारीख को जून की, चाहे हुकूमत की बात मानी जाती है या तहरीक इंसाफ की बात मानी, तहरीक इंसाफ की बात मानी जाती है तो मई की फ़लाँ तारीख को असम्बली तहलील हो जाएगी, और अगर हुकूमत प्रिवेल करती है तो बजट पेश होने के बाद जून में असम्बली तहलील होने की तारीख तय पा गई है और उसके 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। ये जब रिपोर्ट जमा होगी तो वो अपना इस ऑर्डर को कहेंगे कि क्योंकि ये वाला मामला यहाँ से रिजॉल्व हो गया है तो फिर उसको पंजाब के इलेक्शन ज़ाहिर है कि अगेन आइनी और कानूनी तरीके से उसका जो भी तरीका कार होता है उससे चलेगा। बहरहाल ये जो हंसी खुश फिर सब हंसी खुशी रहने लगी वो ये वाली सिचुएशन है। अदरवाइज जो सिब्तैन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और जो ये पिटिशंस लगी हुई हैं उसमें कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।